हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 23B। फर्स्ट वीडियो जो लास्ट हमने किया था उसमें हमने 23A कंस्ट्रक्शन चैप्टर की ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हुई है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्लास 6 की प्लेलिस्ट से। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर हमें इस एक्सरसाइज को समझना है तो हमें इसमें क्या यूज़ करना है, सेट स्क्वायर्स को। तो थोड़े से हम सेट स्क्वायर की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और देन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। और उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए, हमारे पास ये 2 सेट स्क्वायर्स हैं हमारे। तो सबसे पहले सेट स्क्वायर्स में क्या है, ये जो एंगल होता है जो हमारा सीधा परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री है दोनों सेट स्क्वायर्स में। देखिए ध्यान से, ये जो एंगल था जहाँ पे दोनों आके मिल रहे हैं, ये वर्टेक्स पॉइंट है। तो ये देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर। मैंने आपको कल भी समझाया था, जो लास्ट वीडियो थी हमारी, कि जब यहाँ पे इस पे आ जाएगा तो ये क्या बनता है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल 90 डिग्री का है। इस सेट स्क्वायर में भी ये एंगल 90 डिग्री का है। अब इस सेट स्क्वायर में ये दोनों एंगल्स होते हैं, ये होते हैं 45 डिग्री ईच। ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। देन अब जो ये सेट स्क्वायर है, देखिए इसमें ये जो स्मॉल है, ये छोटा एंगल है, ये है 30 डिग्री का। और ये एंगल होता है 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का एंगल है और ये जो एंगल है ये है आपका 30 डिग्री का एंगल। अब इसकी हेल्प से हम एंगल्स कैसे बनाएंगे, जहाँ जो भी हमसे पूछा जाएगा एंगल या ट्रायंगल के बारे में, वो हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज में। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए ऑफ 5 सेंटीमीटर, यूज सेट स्क्वायर्स टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल 60 डिग्री। सबसे पहले हम लाइन बनाते हैं ओ ए 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी और क्या नेम देना है इस लाइन को, ओ ए। और ये हमने ड्रॉ कर दी 5 सेंटीमीटर। अब आपको ए ओ बी एंगल बनाना है। ए ओ बी मतलब बी ऊपर वाली साइड पे होगा 60 डिग्री का। अब यूज़ किसको करना है, सेट स्क्वायर को। अब देखिए ये सेट स्क्वायर था, मैंने आपको बताया था इस सेट स्क्वायर में 2 एंगल्स हैं। एक है हमारा ये 30 डिग्री और ये जो एंगल है ये वाला पार्ट ये है 60 डिग्री का। अब इसको यूज़ करके हमें कैसे बनाना है एंगल वो देखते हैं। अब अपने सेट स्क्वायर को लेना है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, उसको आपने अपने लाइन के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट अलाइन कर लेना है। देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ की है, इसके साथ हमने इसको सेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देनी है बिल्कुल ऐसे जाती, तो ये आपका बन जाएगा 60 डिग्री का एंगल। देखो एग्जैक्ट मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, नीचे उसको लाइन के साथ रखा, लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल हमारा बन गया 60 डिग्री। अब हमारे पास ऊपर पॉइंट आ जाएगा बी। अब यहाँ पे हमें उन्होंने बोला था कि आपका जो बी है वो क्या है, देखिए ओ बी इज़ 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो ओ से बी की लेंथ होगी वो 3 सेंटीमीटर है। तो वो आप कैसे करेंगे, बाय यूजिंग कंपास। अब देखिए हमें विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है एंड इस पॉइंट से जो हमारा ओ पॉइंट है एक आर्क लगा देनी है। जहाँ पे ये आर्क कट करेगी वो हो गया हमारा बी पॉइंट, जो कि है 3 सेंटीमीटर का। देन उन्होंने बोला है ज्वाइन ए एंड बी। अब हमें ए एंड बी को ज्वाइन कर देना है, तो हम यहाँ पे ए एंड बी को क्या कर देते हैं, ज्वाइन। देखिए ध्यान से, हमने बी पॉइंट से ए को कर दिया ज्वाइन। अब हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ए बी। तो आप अपने स्केल की रूलर की हेल्प से दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको हम कर लेंगे फाइंड। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है, 4.4। तो अब यहाँ पे हमने जब मेजर कर लिया कि हमारा 4.4 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो हम लिख देंगे कि ए बी की लेंथ कितनी आ गई है हमारी, 4.4 अप्रॉक्सीमेटली। क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इसलिए क्योंकि जब आप बनाओगे मे बी 4.4, 4.3 या 4.5 आ रही हो तो आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। हम देखिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओपी। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें ओपी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम बना देते हैं 8 सेंटीमीटर की एक लाइन। ये देखिए हमने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया ओ पी। देन यूज द सेट स्क्वायर्स टू कंस्ट्रक्ट पी ओ क्यू। अब आपको सेट स्क्वायर की हेल्प से पी ओ क्यू बनाना है 90 डिग्री। तो इट मीन्स ओ पे एंगल आ रहा है कौन सा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री सेट स्क्वायर की हेल्प से कैसे बनाएंगे हम,
बहुत सिंपल है, सीधा आपको, क्योंकि ये 90 डिग्री मैंने आपको बताया है, तो आपको अपना सेट स्क्वायर बस ऐसे प्लेस करना है लाइन के साथ एग्जैक्टली अलाइन करके आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए इसको अलाइन कर लेते हैं पहले ठीक से। अब ये सीधा लाइन हो गया हमारा, ये देखिए नीचे वाली लाइन के साथ। अब आपको सिंपली यहाँ पे रख के इसकी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये हमने अच्छे से लाइन ड्रॉ कर दी। देन अब देखिए हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसका नेम होना था POQ। अब O से Q की भी हमें लेंथ ऑलरेडी बताई हुई है 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, अपना स्केल लेना है, कंपास लेनी है और 6 सेंटीमीटर का रेडियस ओपन करना है। देखिए 6 सेंटीमीटर हमने ओपन कर लिया, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है हमारा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रख के इसको कट लगा देना है। तो जो आर्क लगाएंगे हम, OQ की जो आर्क है ये Q पे, ये बन गया, पूरी लेंथ है हमारी 6 सेंटीमीटर और ये तो 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी था। अब आपको क्या करना है, Q को P के साथ ज्वाइन कर देना है। तो सिंपली स्केल को आप यहाँ पे रख के Q के साथ ज्वाइन कर दीजिए। देखिए हमने ज्वाइन कर दिया। देन मेजर करनी है P एंड Q की लेंथ। अब इनकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। इस लाइन की Q पे रख के हमने P तक देखना है, तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर आ रहा है, 9.910। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि PQ की लेंथ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। देन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला, ड्रॉ ABC 120 डिग्री बाइसेक्ट द एंगल बाय यूजिंग कंपास एंड रूलर एंड देन मेजर ईच एंगल सो ऑब्टेन। एंड चेक भी करना है कि जो एंगल्स आए हैं वो बाइसेक्ट एग्जैक्टली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमें कोई सेट स्क्वायर का नहीं लिखा, तो हम सिंपल कंपास से अपना एंगल बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास, जो हमने ऑलरेडी अपना फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि कैसे एंगल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, एक लाइन आपको अपनी मर्जी से लेंथ लेके ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद आपको कंपास ओपन करनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू जितना आपको रेडियस चाहिए। तो मैंने इतने रेडियस की कंपास ओपन कर दी है। तो आपको क्या करना है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे रख के आपको एक सेमी सर्कुलर आर्क बना देनी है। ये देखिए हमने सेमी सर्कुलर आर्क बना दी। फिर आपको जितना रेडियस ओपन किया हुआ है, एक फर्स्ट आर्क लगानी है, वो 60 डिग्री का एंगल बन गया। सेकेंड आर्क लगाने से आपके पास 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपको एंगल बनाने के लिए आर्क तो हमने बना दी, इसको इससे बीच में से लाइन ड्रॉ करनी होगी जो इस पॉइंट से कट करके जाएगी। तो ये जो एंगल आपका पूरे का पूरा बनेगा वो 120 डिग्री का एंगल होगा। तो इसका नेम हमें रखना है ABC। तो सपोज हम ए यहाँ लिख देते हैं, ABC। हमने एंगल बना लिया ABC। जब हमने ये एंगल ड्रॉ कर लिया है, इसके बाद आपको स्केल एंड कंपास की हेल्प से ही इसको क्या करना है, बाइसेक्ट। अब ध्यान से देखना है हम किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो बेटर होता है कि इसको बनाने के लिए आप क्या करो, जितना आपका एंगल होता है ना उतनी अपनी अपनी कंपास ओपन कर लीजिए। देखिए जैसे हमने कंपास ओपन की, मैंने ये 0 डिग्री से लेके 120 तक रख के हमने कंपास को ओपन कर लिया, इतना रेडियस ले लिया। अब एक आपको यहाँ से आर्क लगानी है और सेकेंड आर्क आपको लगानी है 120 से। अगेन देखते हैं एक बार, एक 0 डिग्री से आर्क एंड सेकेंड 120 से। जब आपने आर्क्स ड्रॉ कर दी, उसके बाद आपको इनके बीच में से पास होती क्या कर देनी है, लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये देखिए हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब हमारा एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो गया। अब उन्होंने हमें बोला था जब आप बाइसेक्ट कर लेंगे, देखिए एंगल बाइसेक्ट हमने कर लिया। देन हमें मेजर भी करना है कि एंगल्स इक्वल आए हैं कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से सबसे पहले देखेंगे आपका जो फर्स्ट एंगल है, देखिए 60 डिग्री का एग्जैक्ट हमारा एंगल बन रहा है। ये हमारा फर्स्ट एंगल है। सेकेंड एंगल आपने कैसे मेजर करना है, इस लाइन पे रख के। तो हमने अपने प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है ये रखना इस वर्टेक्स पे ही है। देखिए लाइन के साथ अलाइन कर दिया, तो एग्जैक्ट हमारा लाइन के साथ अलाइन होके ये क्या बन रहा है, देखिए 60 डिग्री का एंगल। तो ये भी 60 डिग्री का एंगल बन गया और ये भी 60 डिग्री का एंगल बन गया। दोनों एंगल्स के आगे इक्वल। AB
आप डी बी नाम रख सकते हैं इसका, ए बी डी एंड डी बी सी दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल। अब हमें करना है अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है कि ड्रॉ करना है हमें पी क्यू आर 75 डिग्री यूजिंग सेट स्क्वायर्स। तो सबसे पहले तो अब हमें जो एंगल ड्रॉ करना है वो सेट स्क्वायर की हेल्प से करना है। तो देखिए हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें नीचे लाइन सेगमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि आपको वो लाइन कितनी लेनी है। तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं लाइन की कुछ भी लेंथ। तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है एक लाइन को। देखिए तो मैंने अपनी मर्ज़ी से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या बनाना है, पी क्यू आर। क्यू सेंटर में होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यू आर और पी आपका ऊपर आ जाएगा। तो क्यू पे हमें बनाना है 75 डिग्री का एंगल। तो अब देखिए ध्यान से समझना है कैसे हम सेट स्क्वायर्स की हेल्प से 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको 45 डिग्री रखना है। देखिए 45 प्लस 30 हमारे पास हो जाता है 75। तो 45 हमें मिल जाएगा इस सेट स्क्वायर से। ये सीधा हमने लाइन के साथ देखिए लाइन करना जैसे मैंने किया है, रख दिया हमने। अब उसके बाद 30 डिग्री कौन सा होता है इसमें, ये 60 है, ये 30 है। तो आपको 30 डिग्री को इसके साथ ऐसे अलाइन कर देने हैं ध्यान से। ये देखिए इस पॉइंट पे आना चाहिए आपका वर्टेक्स पे। ये 45 है, तो ये इस लाइन से, क्योंकि हमने वर्टेक्स से ड्रॉ करना है, तो देखिए ध्यान से मैंने पूरा यहाँ पे रख दिया है। ये थोड़ा सा हमारा जो सेट स्क्वायर होता है मेरा यहाँ से थोड़ा सा कर्व है, इसलिए आपको स्पेस दिख रही होगी, बट ये एग्जैक्ट ऐसे ही आना है। तो आपको यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। हमने ऑलरेडी वहाँ पे रख के बना लिया है, हम स्केल की हेल्प से लाइन को डार्क कर लेते हैं। तो ये जो हमारा लाइन बना है, ये जो एंगल है वो है 75 डिग्री का। देखिए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम एक बार इसको मेजर भी कर लेते हैं कि हमारा 75 एग्जैक्ट बना है कि नहीं। देखिए हमने यहाँ पे रख दिया एग्जैक्ट वर्टेक्स के साथ। तो आपका एंगल क्या बन रहा है, 70 और 80 के बीच में एग्जैक्ट 75 डिग्री का एंगल बना दिया हमने। देन इसका नेम हमें बनाना है पी। अब उन्होंने बोला है जो आपके पास ये पी क्यू लाइन है, सपोज मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, तो पी क्यू लाइन पे आपको एक पॉइंट मार्क करना है एम, जिसकी लेंथ एम और क्यू की लेंथ हमें बताई है 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, आप सबको पता ही है हमें क्या करना होता है। स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन करेंगे और क्यू से रख के आर्क लगा देंगे। अब इस पॉइंट का नेम हमें देना है एम और ये है 3 सेंटीमीटर। देन ऑन क्यू आर, ये जो क्यू आर लाइन है आपकी, इस पे आपको एक पॉइंट का नेम देना है एन, जो क्यू से एन की लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, अपने कंपास को आपने रेडियस लेना है 4 सेंटीमीटर और क्यू पे रख के आपको देखिए ध्यान से यहाँ पे आर्क लगा देनी है। और जो हमने आर्क लगा दी है यहाँ पे, इसका नेम क्या रखना है उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है एन, और इसकी लेंथ कितनी है क्यू एन की 4 सेंटीमीटर। देन ज्वाइन एम एंड एन, जो एम और एन हमारे 2 पॉइंट्स हैं, अब हमें उन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। और बाद में इसी लाइन की जो एम एन लाइन आई है उसको मेजर भी करना है। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लास्ट में क्या बताया है कि हमें एम एन को मेजर भी करना है। तो एम से लेके एन तक की लेंथ आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 4.4 और 4.5 के बीच में। अब देखिए हम ध्यान से देखिए तो हमारी 4.4 और 4.3 के बीच में आ रही है। तो आप इसको 4.4 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन के साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 23B भी अच्छे से कंप्लीट कर लिए एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे समझ आ गया होगा कि हमने सेट्स को यूज़ करके कैसे एंगल बनाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।